दोस्तों, कल हमने पढ़ा है बालक का विकास। विकास के प्रमुख आयाम हम पढ़ रहे हैं। तो विकास के प्रमुख आयामों में हम कल पढ़ रहे थे जो प्रमुख आयाम है बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास। इन आयामों में साथियों जो मानसिक शारीरिक विकास है उसका हम कल अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने जो शारीरिक विकास होता है उसमें हमने वजन का अध्ययन किया। साथियों, जो एक जन्म लेता है शिशु, उसका वजन जन्म के समय 7.15 पाउंड होता है, जबकि बालिकाओं की वजन होता है 7.13 बताया है कल आपको। साथियों, जब वह 6 माह का शिशु हो जाता है उसका वजन दोगुना हो जाता है और 1 साल के शिशु में उसके वजन का 3 गुना वृद्धि हो जाती है। मित्रों, जब शिशु 5 वर्ष का हो जाता है, बाल्यावस्था में होता है, 5 वर्ष की अवस्था के लास्ट में उसका वजन 38 से 45 पाउंड के मध्य होता है। बाल्यावस्था जब खत्म होती है और जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है या बाल्यावस्था खत्म होती है, यानी कि लगभग 10 वर्ष के लगभग बालिकाओं का वजन बालकों से ज्यादा, बालकों का वजन ज्यादा होता है। 11-12 वर्ष में बालिकाओं का वजन बालक में ज्यादा होता है। तुलना करें तो 11 वर्ष का एक बालक और 11 वर्ष की एक बालिका, बालिका का वजन ज्यादा होगा, बालक का वजन कम होगा। किंतु जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो बालकों का वजन बालिकाओं से ज्यादा होगा और किशोरावस्था में सर्वाधिक तीव्रता उनके वजन में, उनके शरीर की ग्रोथ में पाई जाती है। साथियों, कल हमने किया था वजन का अध्ययन। आज करेंगे हम एक नवजात शिशु, एक बालक के विकास में उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई का अध्ययन करेंगे। जब शिशु जन्म लेता है, शिशु अवस्था की बात करते हैं तो शिशु अवस्था में जब जन्म लेता है शिशु तो उसका लंबाई बालिकाओं से, एक बालक की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है। साथियों, मैंने दे रखा है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेदनात्मक विकास। इसमें हमने कल वजन के बारे में अध्ययन किया था, आज ऊंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे। शिशुअवस्था का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जन्म के समय बालक का वजन या शिशु का वजन 20.5 इंच होता है। उसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 20.5 इंच। अगर सेमी में बात की जाए तो 51.25 सेमी उसकी ऊंचाई या लंबाई होगी। दोस्तों, बालिकाओं की लंबाई कम होती है 20 इंच। अगर सेमी में बात की जाए तो 50 से 75 सेमी के मध्य जन्म के समय बालक बालिकाओं की ये लंबाई होती है। 20.5 इंच सेमी में पूछे तो 51.25 सेमी, बालक के पूछे तो, बालिकाओं के पूछे तो 20 इंच 50.75 सेमी। अगर पूछ लिया जाए कि एक नवजात शिशु की लंबाई जन्म के समय कितनी होती है, आपको आंसर देना होगा 20.5 इंच। ठीक है साथियों, अब ग्रोथ कैसे करते हैं तो बालिका की अपेक्षा बालक की ऊंचाई अधिक होती है। दोस्तों, प्रथम वर्ष में 10 इंच की ग्रोथ करता है एक नवजात शिशु
एक बालक प्रथम वर्ष की अवस्था में जितना उसका जन्म के समय ऊंचाई थी उसका 10 इंच की ग्रोथ करेगा, 10 इंच बढ़ती है तथा बाद में जब बाल्यावस्था आ जाती है तो धीमी पड़ जाती है। बाल्यावस्था की बात करते हैं जो 6 से 12 वर्ष के मध्य की होती है। इस अवस्था में बालक की लंबाई को बालिका की लंबाई धीमी गति से हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। उसके विकास में तीव्रता की जगह मंदता आ जाती है। बाल्यावस्था में उसके विकास में मंदता आ जाती है, गति धीमी पड़ जाती है। इस अवस्था में 10 से 12 इंच की वृद्धि होती है। साथियों 20.5 इंच का बालक जन्म लेता है, शिशुअवस्था में उसमें लगभग 10 इंच की ग्रोथ करता है तो 23 इंच हो गया। फिर बाल्यावस्था में वो 10 से 12 इंच के मध्य ग्रोथ करेगा तो उसकी लंबाई 40 की लगभग हो जाएगी। यानी कि बाल्यावस्था में जब बाल्यावस्था का अंतिम पड़ाव आएगा उस समय लगभग उसकी लंबाई 40 इंच के लगभग हो जाएगी। साथियों वृद्धि इस अवस्था में 10 से 12 इंच की वृद्धि होती है। अगर सेमी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 7.15 से 10 सेमी की वृद्धि होती है। शिशुअवस्था में कितनी होती है? 10 इंच बढ़ता है और यहाँ पे 10 से 12 इंच बाल्यावस्था में भी इतना ही लगभग बढ़ता है। अब बात करते हैं उसकी ऊंचाई की, जो किशोरावस्था में उसका विकास होता है। साथियों किशोरावस्था में बालक के विकास की तीव्रता सर्वाधिक पाई जाती है। उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या संवेगात्मक सर्वाधिक पाई जाती है। किस तीव्रता सबसे ज्यादा किशोरावस्था में पाई जाती है? अब देखते हैं किशोरावस्था में लंबाई में तीव्रता पाई जाती है। बालिकाओं की लंबाई, दोस्तों बालिकाओं की लंबाई अधिकतम 16 वर्ष तक होती है। कुछ अपवाद होते हैं लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक बालिका अपनी अधिकतम ऊंचाई किस अवस्था में पूछे तो किशोरावस्था, वो तो सबको पता है। लेकिन अगर उम्र पूछ लिया जाए कि कितने वर्ष तक हो जाती है तो आपको आंसर कितना देना होगा? 16 वर्ष। अगर बालकों के बारे में पूछा जाए कि एक बालक अपनी अधिकतम ऊंचाई कितने वर्ष तक पा लेता है तो आपको 18 वर्ष करना होगा। किंतु बालकों की ऊंचाई या लंबाई धीरे धीरे बाद में भी बढ़ती है। तो साथियों बालकों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है किंतु धीरे धीरे बढ़ती है, बाद में कुछ ही नहीं बढ़ती है। 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं में 6 से 7 सेमी का अंतर होता है। यानी कि बात साफ है, स्पष्ट है कि बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है। तीव्रता सर्वाधिक किशोरावस्था में पाई जाती है। बालिकाओं की ऊंचाई अधिकतम 16 वर्ष की आयु तक हो जाती है, जबकि बालकों की अधिकतम ऊंचाई 18 वर्ष तक होती है किंतु बाद में भी बढ़ती रहती है। अगर अंतर पूछ लिया जाए कि दोनों में अंतर कितना होता है तो साथियों 6 से 7 सेमी की 18 वर्ष तक बालकों की लंबाई बालिकाओं से 6 से 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। यानी कि किशोरावस्था में अंतर 6-7 सेमी का हो जाता है। साथियों ये थी ऊंचाई। कल हमने अध्ययन किया था वजन के बारे में, आज हमने ऊंचाई के बारे में अध्ययन किया कि शिशुअवस्था में जन्म के समय 20 से 5 इंच होती है, बालिकाओं की 20 इंच होती है। बालिकाओं की अपेक्षा बालक की ऊंचाई अधिक होती है। प्रथम वर्ष में 10 इंच बढ़ती है, बाद में धीमी हो जाती है। इस अवस्था में बाल्यावस्था की बात करते हैं, इस अवस्था में बालकों की गति मंद पड़ जाती है। इस अवस्था में 10 से 12 इंच की वृद्धि होती है। इसमें किशोरावस्था की बात करते हैं तो इसमें लंबाई में सर्वाधिक तीव्रता पाई जाती है। बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष तक होती है अधिकतम, जबकि बालकों की लंबाई
18 वर्ष तक होती है, किंतु बाद में भी बढ़ती जाती है। अगर पूछे 18 वर्ष तक बालकों की लंबाई बालिकाओं से 6-7 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।